हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर साधारण ब्याज की छोटी सी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 3। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है, तो जिस 2 क्लासें हो चुकी है, जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासें नहीं लिए तो प्ले लिस्ट में जाकर वह क्लासें जरूर ले लीजिए। आर्मी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जितना आर्मी का लेवल आता है उतना ही करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। कंटिन्यू रहना, 1 घंटे मात्र। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन, कलर, टेक्निकल, कुछ भी हो, सभी में मैथ आता है। और मैथ के अंदर कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट? साधारण ब्याज। 100% इसका 1% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए तो वह टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी क्लास के कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। हमने कल एक लास्ट क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था? ये था, कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज के 2% की दर से स्वयं की 7 गुना हो जाएगी? तो हमें समझना था मैंने क्या बोली था, यानी मैंने इसके लिए क्या बात बोली कि संयम हमेशा कितना होता है? 1। और वह संयम की राशि से कितना गुना हो गया? 7 गुना। तो कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। तो जो बढ़ता है वह मेरा क्या होता है? ब्याज है। ब्याज है 6। फिर आप समय का फॉर्मूला जानते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको तो बस इतनी सी पहचान आनी चाहिए। कहां सर मैं इसको पहचान गया, ठीक है। हो जाएगी कुल, तो ये क्या दे रखा होता है? मिश्रधन दे रखा होता है। जिसके साथ में परसेंट लगा होता है वह क्या होता है? दर होता है। जिसके साथ में वर्ष, दिन, महीने लगा होता है वह क्या होता है? समय। और उधार दी गई राशि क्या होती है? मूलधन। बस इतनी सी पहचान करनी है आपको। फिर उसके बाद में आज का थोड़ा सा उसे हम लेवल के ऊपर चलते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके लिए मैंने एसएससी में एक फॉर्मूला भी याद करवाया था कि जब हमें क्या दे रखा है ये बताना जरा, और क्या पूछ रहा है? वर्ष पूछ रहा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं आप सभी को कि T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1 होता है। क्या होगा? समझ गए ना आप सभी? इतना सा काम करना है। अब जिसका मान चाहिए उसका मान निकाल दो। पहले कितना वर्ष दे रखा था? 20 वर्ष दे रखा था। पहले 20 वर्ष दे रखा था, बट्टे T2 का मान मेरे को चाहिए था, है ना, बराबर पहले कितना गुना दे रखा था? पहले 5 गुना दे रखा था, अब है 9 गुना। तो 5 में से 1 गया बट्टा 9 में से 1 गया, तो 20 बट्टे T2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टे 8। ये देखो 4 के भाग से कितनी बार कटा? 2 बार। तिरछा गुणा करा दो, इसको इधर करवा दो और उसको इधर। तो 20 को 2 से गुणा करवा दो और उधर T2 चला जाएगा। तो T2 का मान कितना हो गया? 40 वर्ष आ गया। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला लिख लो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस तरह से नहीं करो ना, इस तरह से, तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कल, है ना, सोच लेना। वैसे भी बेस्ट है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा ना सारे। कभी तो यहां पर वर्ष पूछ लेगा, तो कभी यहां पर दर पूछ लेगा। दर का भी यही फॉर्मूला होता है। यहां पर R1 ये तो है समय का फॉर्मूला, है ना। जब कोई राशि संयम की कितनी गुनी हो जाती है? N गुनी हो जाती है, उस समय का फॉर्मूला है, ठीक है। और दर का फॉर्मूला भी मैं लिखा देता हूं। दर का फॉर्मूला क्या है? R1 बट्टे R2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1 होगा।
कोई 3 मान प्रश्न में देगा, चौथा मान पूछ लेगा। समझ गए? इतना सा है। यह है दर के लिए और यह है हमारा समय के लिए। ठीक है ना? ये याद रहना चाहिए। कल फॉर्मूला लिखाऊं आपको, एक छोटा सा इक्वेशन लिखाऊं। 1 सेकंड प्लीज, जल्दी। हो गया? प्रश्न लिखना दोस्त है, प्रश्न लिखना। यदि कोई धनराशि पंद्रह वर्ष में संयम की, यदि कोई धनराशि 15 वर्ष में संयम की कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है। तो बताओ वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में संयम की स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। यानी आप कोई से भी फॉर्मूले से कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आपको धीरे धीरे, रिकॉर्डेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, कर सकते हो। महत्वपूर्ण है दोस्त। यदि आपके ये चीज समझ में आ रही है ना, यदि आर्मी वाले बच्चों को ये समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब उनका लेवल एसएससी के तक है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के समझ में नहीं आता, एसएससी वालों के समझ में नहीं आता ये। अरुण समझ में आ रहा है? कोशिश कर, है ना, लिखो, प्रैक्टिस करो बार बार। नंबर आपको लाना है ना, तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी दोस्त। ऐसे हर कोई पढ़ लेता तो सारे फौजी बन जाते ना, हैं? आपने यदि सोच ही लिया है कि मेरे को फौजी बनना है, तो यार उसके लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, है ना? हो गया समझ? आ गई क्या? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। हो गया तुम्हारे से? नहीं हुआ क्या उस दोस्त से? अब देखो, प्रश्न को जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो प्रश्न क्या था कि कोई धनराशि 15 वर्ष में संयम की 4 गुनी हो गई। अच्छा, 4 गुनी हो गई संयम की। इसका मतलब सर ने वो तरीका बताया था ना कि n-1 करना, संयम 1 मानना, 1 का 4 गुना करना, ये ऐसे ही विचार आते हैं सभी के। ठीक है, तो आपको इसे सोचना, अच्छा n गुना हो जाती है, इसका मतलब मेरे को मिश्रधन दे रखा, जो बीच का होगा उसका क्या होगा? ब्याज होगा। तो कोई धनराशि है वह संयम की पहले कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है।
दोस्त कितना गुण बढ़ रहा है? +3 बढ़ रहा है। देखो, आपको मूलधन दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है? समय 15 वर्ष। तो निकालना क्या है? दर। दर निकाल सकते हो ना? ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय। 3 के भाग से कितनी बार कटा? और 5 के भाग से दोस्त कितनी बार कटा? यानी 20% मेरी क्या आ गई? दर आ गई। दर निकाल लिया आराम से। छोटा प्रश्न होगा तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन जब इतना बड़ा प्रश्न दे देगा ना तो हमें वापस और कुछ करना पड़ेगा। क्या? तो बताओ, वही धनराशि जो ये धनराशि थी ना, वही धनराशि साधारण ब्याज की दर से, यही दर है, कितने वर्षों में? तो क्या पूछ रहा है मेरे को? कितने वर्षों में? समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम मेरे को पूछ रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा में दर। वह राशि स्वयं की 7 गुना होगी। तो पहले 1 थी, अब वह राशि स्वयं की कितना गुना हो गई? 7 गुना हो गई। दोस्त कितनी बढ़ गई? 6 बढ़ गई। सीधी सी बात है। तो प्लस का 6, 1 में 6 जोड़ेंगे तभी 7 होगा। ये मिश्रधन दिया होता है, ये ब्याज दिया होता है, ठीक है। 6 गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है? 1। दर कितनी है दोस्त? 20। 10 से 10 2 के भाग से कितनी बार कटा? 5। 6 को 5 से गुणा करवाया, यानी 30 वर्ष मेरा राइट आंसर आ गया। कितना आसान है। और आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला बताया है, छोटा सा है, ज्यादा याद नहीं करना है। T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1। T1 का मान कितना दे रखा है दोस्त? 15 बट्टे T2 का मान कितना है? नहीं है। बराबर N1 का मान कितना है? 4। तो 4 में से 1 गया, बट्टा N2 का मान कितना है? 7 में से 1 गया, 6। 3 के भाग से कितनी बार कटा? इस 2 को इधर गुणा करवा दो, तो 15 दूना 30, यानी T2 का मान कितना आ गया दोस्त? 30 वर्ष आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सारे दोस्त? इतना सा काम करना है, कर दोगे? यानी ये हो जाएगा ना। अब इस टाइप के प्रश्न, एक प्रश्न दर का लिखवा देता हूं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। एक प्रश्न दर के लिए लिखवा देता हूं। क्या कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो बताओ उसी समय से कितने % की दर से वह धनराशि स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। कितना आसान प्रश्न है यार। 80 वालों को ये समझ में नहीं आता, आपके समझ में आ गया यार, कमाल की बात है।
क्यों बहुत है तो 1% और लिखाऊं? पहले इसको समझ लेते हैं ना, इसको समझ लो सारे। इतनी सी जगह बहुत है ना। साधारण ब्याज की दर से संयम की तो बताओ उसी समय में वह धनराशि कितने % की दर से संयम की 7 गुनी हो जाएगी। दो? इतना आसान है? इतना आसान है क्या? हाँ? यानी आपने ना गलती नहीं किया, आप तो होशियार हो यार। यानी ये टॉपिक इतना हार्ड है, समझा? ये 31 है, 31 है, ठीक है। गुजर समझ आ गया? बहुत बढ़िया। डागा समझ आवा है कि? यानी टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको आपने आसान बना दिया है ना? ये कल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इतना ही है टॉपिक, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो ओनली फॉर 2 ही दिन का होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए ना? हो गया? एक बार मैं आंसर लिख देता हूं इनका ना, उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कर देता हूं। R1 बट्टे R2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1। R1 का मान कितना है? 20 बट्टे R2 बराबर 5 बट्टे 6। इसको इधर गुणा करवा दो, इसको नीचे लेकर आ जाओ। समझ गए ना अब? या बराबर बराबर वाले को काट देता है, ठीक है, बराबर वाले को काट देगा। अब 4 बट्टे R2 बराबर 1 बट्टा 6, 6 को इधर लेकर आ जाओ, R2 को उधर भेज दो, तो 6 चौक 24 बराबर R2 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना हो गया? कितना हो गया दोस्त? R2 का मान कितना हो गया? 24% दर होगी। सेम इसी में यही तरीका करना था। 10% की दर से 10 बट्टे R2 बराबर 31 का 31 में से 1 गया 30 बट्टे 7 में से 1 गया 6, 6 के भाग से कितनी बार कटा? 5 बार। बराबर बराबर वाले को काट देगा तो कितना हो गया? 2 बराबर R2 हो गया।
R2%। समझ गए ना सभी। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहीं खत्म। अब मैं नया टॉपिक कराऊं इसी में, वो इससे भी आसान है। ये तो हार्ड था, वो इससे भी आसान है। पान लेकर आना। प्रश्न कराऊं? हाँ दोस्त, पॉइंट में ना आपके एक बार ये समझ आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तो पॉइंटों में भी आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप सभी। और पॉइंटों में यदि आपको एक बार तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होते हैं क्या, पॉइंटों में तो अपने आप हो जाएगा। ये आपको बेसिक पता है तो ठीक है, एक बार मैं बेसिक सभी के माइंड में फिट कर रहा हूं। एक प्रश्न लिखा हूं थोड़ा सा आपको। आपने ये पढ़ा था ना कि यदि किसी राशि का साधारण ब्याज, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो बताओ ब्याज कितना है? ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, मिश्र धन कितना है, ये पता होना चाहिए। ये देखो मैंने बोला था ना आपको कि जो दूर होता है वह हमेशा कौन सा होता है? ऊपर वाला। और ये जो पास में होता है वह कौन सा होता है? हमेशा नीचे वाला। तो दोस्त मेरे को बताना ब्याज कितना है, मूलधन कितना है? 5। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7। कितना आसान है। और इसी के ऊपर एक प्रश्न आ जाएगा। आसान है ना पहले वाले से। वैसे आपको पहचान करनी है कि दूर में जो ब्याज दे रखा है या मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है। यदि मैं इसी प्रश्न को ऐसे दूं, कैसे, अभी देखो इधर, यदि मैं दे दूं कि किसी, यदि कुल धन मूलधन का 8/5 है, तो मेरे को बताओ मूलधन कितना है इसमें, मिश्रधन कितना है, ब्याज कितना है? 3। समझ आ गया ना। यानी इसमें मूलधन कितना है दोस्तों? 5, क्योंकि पास वाला मूलधन हो जाएगा। और ये कुल धन का मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 8। तो ब्याज कितना होगा? 8 में से 5 घटाना है। 8 में से 5 गया तो कितना बच गया? 3। ऐसे पहचान करनी है आपको। कर दोगे क्या? समझ गया ना ये टाइप। यदि मैं आपको थोड़ा सा और लिखूं, यदि मूलधन मिश्रधन का 5/7 है, तो मेरे को आपको पहले तो यह बताना है कि मूलधन कितना है, मिश्रधन कितना है, ब्याज कितना है। समझ गए ना आप सभी। बस यही पहचान करनी है। मूलधन है ऊपर वाला, मिश्रधन है नीचे वाला। मूलधन कितना है दोस्त छोटू? मूलधन कितना है? 5। मिश्रधन कितना है? और ब्याज कितना हो जाएगा? कैसे हुआ? क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन को घटाना है तो ब्याज आ जाएगा मेरा। ब्याज है, मूलधन है, समय या दर में दूंगा और दूसरा मान में पूछ लूंगा। या तो मैं समय देकर दर पूछ लूंगा या दर देकर मैं समय पूछ लूंगा। इतना सा काम करूंगा।
समझ गए ना आप सभी? ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया है ना। ये एक नया टाइप है तुम्हारी। अब मैं एक प्रश्न दूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और आंसर बताने की कोशिश करना। लेकिन ये क्वेश्चन कब हो रहे हैं? जब आपको फॉर्मूला याद है, दर का फॉर्मूला याद है, समय का याद है, मूलधन निकालने का याद है, ब्याज निकालने का याद है, तभी ये क्वेश्चन या टाइप समझ पा रहे हो आप। ठीक है ना? तो फॉर्मूले सभी को याद रहना जरूरी है, इसलिए पिटाई होती है तुम्हारी सुबह आते आते। समझ गए ना? क्वेश्चन लिखना, यदि एक निश्चित धनराशि पांच वर्ष में, यदि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में, अरे यार यानी ये बताऊं क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना मगन हो गया कि मुझे पता नहीं कि ये मेरा हाथ कहां जा रहा है ना? तो इसलिए ये यहां दब गया था ना। इतना मजा आ रहा पढ़ाने में, पता ही नहीं। तो यही तो होता है, हम किसी के साथ होते हैं, फीलिंगों में खो जाते हैं, और ये हाथ यहां से लेकर कहां जा समझे ना? धीरे धीरे तो होता है सब कुछ काम, है ना? इसीलिए समझ गए ना? यदि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में किस परसेंट की दर, 5 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से राशि का ब्याज ब्याज मूलधन का 5/8 हो जाएगा। करो भाई, पॉइंटों में निकालने वाली इसका आंसर बताओ। मजा आया? हर कोई अपना पेन चलाएगा, हर कोई चलाएगा पेन। ये बात आप पहचानो कि सर ने अभी जो मेरे को बात बोली थी वो क्या थी, वो इसमें कहां छुपी हुई है जो सर ने अभी मेरे को पीछे समझाया। ढूंढो कहां छुपी हुई है वो इसमें। फिर मेरे को समय दे दिया और मेरे को पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है ना? पर्सन को बेस पढ़ना आना चाहिए। ठीक है,
समझ गए क्या सारे दोस्त? ये यार ऐसे मना मत करो यार, हैं? और समझ लो इससे भी आसान आपको कहीं मिल जाए ना तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है दोस्त? और फिर यार इसमें फिर ना समझ में आया, आग नहीं है क्या मन में फौजी बनने की? है तो वो मर गई क्या तुम्हारी? हैं? समझ गए क्या? अंदर से फील ऐसा करो कि मैं फौजी हूं, ठीक है? और ऐसा फील कर कि मैं यहां का सारों का कैप्टन हूं। हैं? तेरे समझ में नहीं हो तो फिर किसका समझ में आओ बता? तू तो कैप्टन है। हैं? माइंड को यूज करो। सेटिंग की टेंशन है की तो सेटिंग है की तो जना फिर के टेंशन है यार? वो तो कतिट सेटिंग लिया बेटे फिर भी पढ़ा है गांव से, तो फिर समझ में क्यों कोना? पहली बार पढ़ रहा है? पहली बार पढ़ रहा है क्या? बाहर जाके रूम पे फिर वापस पढ़ा कर इनको, ठीक है? दिन के अंदर 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को बार बार रिवीजन किया कर। वो देख ले छोटू 10 में फेल अड़ दे कतो होशियार उड़ क्यों है? हैं? समझ गया ना? आगे देखो, अब इधर देखो, मेरी बात को समझो। मैंने क्या बोला था? अभी मैंने एक बात समझाई है कि यदि मूलधन मिश्र धन का 5/7 है, कुल धन मूलधन का इतना है, ब्याज मूलधन का इतना है, ठीक है? तो किसी राशि का ब्याज मूलधन का कितना है? 5/8 है। समझ गया ना? अब देखो ब्याज कितना है दोस्त और मूलधन कितना है। मिश्र धन का तो कुछ मतलब ही नहीं है, मिश्र धन का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है? पूछ क्या रहा है? निश्चित धनराशि 5 वर्ष समय दे रखा है, मूलधन मेरे को दे रखा है, प्रिंसिपल मेरे को दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है। पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P गुणा में टी। मान रखो ब्याज कितना है? ब्याज 5 है, गुणा में कितना है? मूलधन कितना है, गुणा में समय कितना दे रखा है। समझ गए? 5 से कटा 5, 100 में 8 का भाग दिया तो कितना हो गया? 12.5% की हो गया ना? एक और लास्ट 1% थोड़ा सा अलग है ना? यहां पर मैं 5/8 की जगह 20% भी दे सकता हूं, 30% भी दे सकता हूं। अब 30% है तो इसको तोड़कर देख लेना, 30/100। ब्याज कितना, मूलधन कितना, वही तरीका वापस एक ऐसा पर्सन दे रहा हूं ना। अभी देखना आप सभी के सामने ये रे पर्सन, कोई सा भी कर लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें। देख लो। अरे कहां गया वो? ये अरे वो रुको रुको, देख लो। 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 भाग हो जाती है, तो दर बताओ कितना आसान है। ये देखो, ये दिख रहा है क्या? यानी आसान ही आसान है। एक बार मैं बता दूं आपको सारे कॉन्सेप्ट। पर्सन लिखो,
कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन, कोई धन, ठीक है, कोई धन है वह मूलधन का, मूलधन का कुछ भी दे दूं, कितना, 2/3/2 हो जाएगी, हो जाएगी। क्या दे रहा है रे दोस्त, हो जाएगी तो क्या दे रहा है, मिश्र धन। अब बताओ मिश्र धन कितना है, मूलधन कितना है, मिश्र धन है 3, मूलधन कितना है, तो ब्याज कितना होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तीस आ जाएगा ना। कोई धन इतना है और मूलधन इतना है तो ब्याज कितना होगा, मिश्र धन है 3, मूलधन है 2, ब्याज कितना हो जाएगा, 1। पूछ क्या रहा है, समय, समय मेरे को पूछ रहा है, तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन कितना रहे 2, और दर कितनी देर के 5, 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया तो कितना आ गया, 10 वर्ष। हो गया ना, ठीक है। किसका समझ में नहीं आया, वापस समझो। ट्यूशन दूसरा दे दो ना। क्यों, क्यों, वापस आ जल्दी। अच्छा उसमें कितना हो रहा है, चेक करो तो एक बार।
कि उसका ब्याज मूलधन का 40% है, तो ब्याज है मूलधन का 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 बट्टे ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, और क्या दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 5 वर्ष। क्या पूछ रहा है, दर बराबर 40 इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना है 100, समय कितना है 5। तो आर का मान कितना हो गया, इतना समझ गया ना। अब सुनो, ये हो गया ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि दर और समय समान दे दे, है ना, यदि दर और समय समान दे दे तो फॉर्मूला क्या होगा, यदि दर जितना है उतना का उतना ही क्या हो, समय, यानी नाम क्या आएगा, दर तथा समय समान हो, समान हो। अब एक चीज सोचना, इसमें हमें और क्या दे देगा, आपको ब्याज दे देगा, ब्याज देगा, और क्या देगा, मूलधन देगा। एक फॉर्मूला लिखना, जब दर और समय समान हो ना, उस समय दर निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्त, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन होता है ना, मूलधन होता है ना। लेकिन ये जो समय है ना, समय, अब जितनी दर होगा उतना ही समय होगा। तो जब दर और समय समान है तो इसको तो हटाओ यहां से, और यहां पर आप क्या लगा दो, रूट में लगा दो। ऊपर तो होगा हमेशा ब्याज, गुणा में हमेशा होगा, गुणा में होगा हमेशा 100, और बट्टे में किसका भाग लगेगा, मूलधन। ये चाहे मूलधन पूछ ले, यानी चाहे आपको दर पूछ ले, चाहे समय पूछ ले, यही दोनों का फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो दोनों एक ही तो चीज है। जहां दर पूछ लेगा तो इतना कर देना, और समय पूछे तो इतना लिख देना साथ में, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। फॉर्मूला दोनों का एक ही है। प्रश्न दूं, ये चीज लिख लो दोस्त, बढ़िया है। अरे यार लिखो यार, बार बार बोलना थोड़ी पड़ेगा आपको, हैं? तुम अपने आप को जानबूझ के कमजोर कर रहे हो यार, हैं? जो पढ़ने के रियल के अंदर जोश में आता है ना क्लास में, वो बहुत कुछ सीख कर जाता है। ठीक है, टाइम पास करोगे तो वो मैं से बता दो मेरे को, ताकि मैं आपके ऊपर ध्यान ना दूं फिर, वरना आपके समझ में नहीं है। आप तो टाइम पास के लिए आ रहे हो और मैं आपके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल रहा हूं।
तो पागल आप नहीं हो, पागल हुआ मैं, है ना। और आपको लगता है कि आर्मी से कोई आसान जॉब मिल जाएगी तो कर लेना ट्राई, पता चल जाएगा कौन सी आसान थी। मिल जाएगी तो ये मिल जाएगी इस कच्ची उम्र में, वरना पक जाओगे, पक जाओगे। बच्चों को खिलाते रहना और रीट की तैयारी करते रहना, ठीक है। कल एग्जाम के अंदर मेरे पापा में बड़ा बड़ा मतलब मन दादा का साइना आया पेपर दे बन, है ना, समझ गया। समझ गया नहीं, यूं आसान कोई सी जॉब को नहीं है। 2 महीना में जत्ती रगड़नी है बत्ती रगड़ो, वरना और रगड़ता जाओला, तैयारी करता जाओला, ये रोग लग, समझ गया नहीं। और इन नौकरी पाओ तुरंत ब्याह करो और मजा करो जिंदगी का, वरना बेटर वाला मानना। हाँ जीके मेरे नहीं आता दोस्त ना, मैं मैथ है मेरे सब्जेक्ट है रीट में, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ आता है मेरे ओनली। जीके को लपड़े कर बड़ा जीके है मनोज जी अलग लांगे, ओम जी अलग लांगा वो जीके। और मैथ इतनी आसान क्या ही बताऊं, मैथ इतनी आसान। साइंस, साइंस मैंने नहीं पढ़ी अब की बार, 2-3 महीने हो गया तो भी इतनी आसान। प्रसव के समय कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? टेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन ऐसा कुछ है, समझ गए ना। अब एक उद्य धर्मी कौन सा वो था, केमिस्ट्री का था। एक रिएक्शन आ रखी थी फिजिक्स के अंदर, पता नहीं किसका मात्रक पूछ रखा था। भाई सीधी सी बात है, यानी और मैं कहीं क्यों, यानी सीधी सी बात तो आ है कि यानी मैं आर्मी के अंदर ना बढ़िया सी तैयारी कर लियो, 2 महीना के बाद रिजल्ट निकाल लियो, समझ गया नहीं दोस्त। आ बात है हमारी कहने मतलब 24 घंटा पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए आपके बीच में, तो है ना। फालतू की बातें करना है ना यदि आपको तो कर लेना भाई। और आप बोलते हो सर ये पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, हमारा सागा भी तैयारी करेड़ा है, कोई इटली बेटर, कोई नौकरी लगेड़ा है, कोई एयरपोर्ट्स में, कोई निगमान है, कोई आर्मी में, ठीक है। कोई फोन नहीं करे तो थानिया लग गया को मन फोन कर दी है, कोई याद नहीं कर लो, तो जब तो आपको फायदा उठाना बट उठाओ नहीं यार, ठीक है। अरुण कर लियो लगे कमांडो सर करने रुपया वास्ते भलाई करो है, यहाँ कोई फोन कौन करा फालतू कमान, पीछे के अलावा कोई फोन कौन करा। पर्सन लिखूं, पर्सन लिखूं, यदि किसी राशि पर, यदि किसी राशि पर समान दर तथा निश्चित राशि पर, रुको रुको, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की दर से रुको रुको, साधारण ब्याज की दर तथा समान, समान क्या रे समय तथा समय
का संख्यात्मक मान बराबर है तो कितने वर्ष में, यानी समय और ब्याज की दर का संख्यात्मक मान क्या है दोस्त, बराबर है तो कितने समय में, तो कितने समय में ब्याज मूलधन का 4/5 प्राप्त होगा। अरे दोस्त क्या कर दिया, 80 वर्ष कैसे हो गया? क्या हो गया? अरे अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, उस पे नहीं कर रहे हो क्या हम? मजा नहीं आया। देखो मेरे को क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है ना। समय बराबर फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुणा 100 / मूलधन। दोस्त ब्याज कितना है, 4, गुणा में कितना है 100, बट्टे में कितना है, ओ समझ गया समझ गया। इसको आसान बनाने के लिए आप है ना यहां पर करना, हाँ रूट ऐसे तो राइट है, लेकिन मैं थोड़ा आसान कर रहा हूं ना इसको। अब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। समझ गए क्या? फॉर्मूले में मान रखो बस। पांच हो गया। ब्याज कितना है, गुणा में कितना है, बट्टे में कितना है, 4 के भाग से कितनी बार घटा, तो कितना आ गया। यदि अभी मैं यही मान पूछता कि दर कितनी होगी, दर कितनी होगी 5%। ऐसा कैसे प्रश्न दूंगे और पिया मुंह धोकर आना, चाय का बोल के आना। आ गया ना? क्या था, देखो हमें क्या चाहिए इस बार, दर। फॉर्मूला क्या है मेरे को बताएगा हरियाणा, फॉर्मूला बताना। दर निकालना, समय और दर बराबर है
जब दर और समय बराबर हो तब दर का फॉर्मूला बताना। क्या होगा? कहाँ जा रहा है? बाहर सर है, वापस आया अभी लड़का। यदि हमें कुछ भी पूछ ले इसमें से फॉर्मूला वही लगेगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे बट्टे में क्या हो जाएगा? मूलधन। फिर क्या लगा देना? अंडर रूट। रूट लगा दोगे ना। अब बताओ तो ब्याज कितना है, मूलधन कितना है? अंडर रूट 9 गुणा 100 बट्टे 25 के भाग से कितने बार कटा? तो कितना? अंडर रूट 36 किसका है? दर पूछ रहा था, परसेंट लगा दो। समझ आ गया ना? ये कर लोगे आप। एक पर्सन और दूं क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर? पीछे वाला ठीक है। एक बात और समझाऊं थोड़ी सी आगे। यदि हमें बोल दे कि यार अभी 6% की दर है इस साल, ठीक है, और अगले साल भी 6% की दर है, अगली साल होगी, तो बताओ इनके बीच में साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो कितना साधारण ब्याज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? समझे नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको? टाइप समझना।
को मेरे को बताओ मूलधन कितना परसेंट होता है? ब्याज ब्याज कितना होता है? ब्याज कितना होता है? आर और टी परसेंट। तो और मिश्र धन समझ गए ना? मूलधन कितना होता है, ब्याज कितना होता है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 प्लस आर टी परसेंट होता है। ठीक है, आर का मतलब क्या है? टी का मतलब है टाइम। ठीक है, समझ गए ना इतना? एक फॉर्मूला लिखना कि दोस्त आर वन, ब्याज का अंतर का मतलब क्या है? दो ब्याजों का हमें अंतर देगा, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? आर टी परसेंट। इसके लिए फॉर्मूला लिखना आर वन टी वन माइनस आर टू टी टू। ये इस फॉर्मूले से रहने दो, आप इस फॉर्मूले से रहने दो यार। मैं कौन से, हमें चाहिए मूलधन। फॉर्मूला वही रखो, आप फॉर्मूला वही रखो। ब्याज बराबर मूलधन इनटू में दर इनटू में समय बट्टे 100। यदि आपको मूलधन चाहिए ना, कौन जा रहा है? यदि आपको मूलधन चाहिए ना, मूलधन, तो आप इसको इसके नीचे भेज देना, इसको इसके नीचे भेज देना, और 100 को इधर करवा देना गुणा। समझ गए ना? एक क्वेश्चन लिखो आप सभी। वह राशि ज्ञात करो, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा ना। अब मैं अच्छे से समझा सकूंगा आपको। इसको पहले आप समझो, है ना? 2500 आ रहा है क्या? इसको आप पहले समझो। इधर मेरे को क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज
बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100 होता है। ब्याज में अंतर कितना दे रखा है? ब्याजों में अंतर कितना है? 150। मूलधन मेरे को चाहिए तो मूलधन की जगह मूलधन है। मेरे को दर कितनी देर की है? दर एक ही है ना, तो 6%। समय कितना देर का? 2 देर का है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी 4 - 3। इन दोनों का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर है? 1। समय हो गया ना, समय की जगह मैंने समय लिख दिया। बट्टे में कितना है? 100 कर दिया। अब देखो 150 गुणा में कितना? मैंने बोला ना, ये नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा का हो जाएगा। गुणा में 100 बट्टे ये दर है वह कहां चली जाएगी, और ये वाला मान, इन दोनों का अंतर कितना आया? 1। वो भी कहां चला जाएगा? नीचे। 1 आ गया। 4 में से 3 गया 1। 1 से तो कुछ नहीं होगा। ये देखो 2 के भाग से 3 के भाग से कितनी बार घटा? 2 बार। ये 3 के भाग से 50 बार, और ये 2 के भाग से कितनी बार घटा? तो मूलधन मेरा कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया। अब समझ में आ गया ना? यानी ब्याजों में अंतर दे दे और आपको कुछ भी पूछ ले, ऐसा कैसा 1% और करो, समझ आ जाएगा शायद। क्वेश्चन लिखाऊं? यदि 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 8% से 7% रह जाती हो जाए तो उसके ब्याज में एक की कमी आ जाती है। कमी आ जाती है तो मूलधन ज्ञात करो।
कितना हो जाएगा बताना जरा। वही तरीका है सेम। हो गया क्या ये? मेरे को क्या चाहिए? तो या मूलधन से डायरेक्ट कर लो आप, है ना। मूलधन का फॉर्मूला पता है क्या? दर इंटू समय। ब्याज कितना है? 16 रुपये। गुणा में कितना है? कमी आ जाती है ना। दर कितनी है? पहले 8% थे, अब कितना हो गया? तो दर 8 में से कितना घटाना है? और समय कितना है? 1600 बट्टे में 8 में से 7 गया, 1 गुणा में 1, तो कितना हो गया मूलधन? क्या हो जाएगा इसका? मूलधन हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था यार, ठीक है, ये इतना सही था। आज के लिए हमारी क्लास इतनी है, इसको उतारो। आज की क्लास हमारी इतनी है, हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, साधारण ब्याज की। कल की हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट सीखे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद में रेलगाड़ी, दूरी, समय, इस प्रकार के टॉपिक चलेंगे। यानी मैं इस चैनल के ऊपर आता रहूँगा और आप सभी को समझाता रहूँगा जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा आर्मी का। तब तक मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।